शादी के साल पति ने पहली बार पत्नी के साथ संबंध बनाए। पत्नी भी पहली बार थी। आदमी के दिल में अपराध बोध उमड़ आया। उसने ठान लिया कि वह अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन तभी उसकी प्रेमिका का फोन आया। उसने कहा कि वह घर पर अकेली है और डर रही है, तो वह पत्नी को धक्का देकर प्रेमिका के पास गया। औरत दुखी हो गई। उसने पति द्वारा दी गई सगाई की चेन उतारी, मायूस होकर पति के साथ की सारी तस्वीरें जलाई, फिर सीधा नागरिक कार्यालय जाकर तलाक के कागजात पूरे किए और सूटकेस लेकर दृढ़ता से एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ी अपनी नई यात्रा शुरू करने। इस बीच पति, जिसे कुछ पता नहीं था, वह चालाक लड़की के साथ मीठे पल बिता रहा था। जब वह उसे घर छोड़ने गया तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कहीं नहीं है। मेज पर बस वह चमकदार लाल तलाक का सर्टिफिकेट पड़ा था। वह अविश्वास में तलाक का सर्टिफिकेट उठाता है। तभी उसे समझ आता है कि उसने क्या खो दिया है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। 3 साल पहले शादी की रात उसने तलाक का समझौता पत्नी को थमा दिया और बताया कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। लड़की का परिवार साधारण था, इसलिए वो परिवार उसे स्वीकार नहीं करता था। वह 3 साल में वो परिवार का मुखिया बनना चाहता था ताकि अपनी सच्ची मोहब्बत को पा सके। इन 3 सालों में वे सिर्फ नाम के पति पत्नी थे और 3 साल पूरे होते ही उन्होंने तलाक ले लिया। पति की कठोर पीठ को देखते हुए महिला जैसे नींद से जागी और समझ गई कि यह सब सिर्फ उसकी एक तरफा चाहत थी। शादी के बाद पति ने हमेशा महिला की अनदेखी की, जब तक कि 他醉醺醺的回家，女人起初以为丈夫回心转意，不料他嘴里却喊出白月光。 मुंह से फिर भी उसने सफेद चांदनी का नाम पुकारा। उसका दिल चाक चाक हो गया था। फिर भी वह 10 साल से प्यार किए उस आदमी को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस दिन के बाद उनके रिश्ते में नरमी आ गई और औरत की दिल से देखभाल के चलते वे सचमुच पति पत्नी बन गए। लेकिन अचानक सफेद चांदनी विदेश से लौट आई एक फोन कॉल ने पति को फिर छोड़ जाने मजबूर किया। इस समय औरत का दिल चाक चाक हो गया और वह समझ गई कि उसके पति के दिल में सफेद चांदनी को कभी भुलाया नहीं गया और वह खुद तो बस पति के लिए एक तसल्ली देने वाला विकल्प थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह उसके उस बर्फ जैसे ठंडे दिल को कभी गर्म नहीं कर पाई। आधी रात पति उसे फोन कर अस्पताल आने को कहा। अस्पताल पहुंचने पर औरत ने पहली बार सफेद चांदनी देखा और पति ने उसे बुलाया सिर्फ इसलिए ताकि वह सहमति पत्र पर दस्तखत करे। वह सफेद चांदनी मां बोन मैरो दान करने वाला था। मुझे बचाने के लिए तुम्हें बुलाया है, ऑपरेशन के लिए परिवार की सहमति मिल सके। परिवार के सदस्य? हाँ, नाम है लियो डायरेक्टर। मैं अब भी तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारे लिए घर का पत्र लिखूंगी, लेकिन कभी उस औरत का नाम नहीं लूंगी। पति का सफेद चांदनी के प्रति गहरा जज्बा था। ऑपरेशन के बाद महिला चिंतित थी, पर चालाक महिला ने पति के गहरे प्यार का खुलासा किया। पिछले साल जन्मदिन पर उसे खुश करने पेरिस गया था। अब महिला को समझ आया कि पति ने जो हार उसे दिया था वह सफेद चांदनी द्वारा ठुकराया था और पति की रोज की डायरी सफेद चांदनी के लिए लिखे प्रेम पत्र थे। इस पल महिला अपने आंसू रोक न पाई और बेबस होकर अस्पताल से चली गई। अस्पताल में दूसरे दिन सास ने महिला को पुराने घर बुला लिया। उसे दोषी ठहराया। उसने पति को बोन मैरो दान करने से नहीं रोका, उस पर हाथ भी उठा दिया। लेकिन जब वह सास की मार सह रही थी, उसका पति अपनी पहली प्रेमिका से हंस रहा था। जब महिला होश में आई तो वह अस्पताल में थी। अपराध बोध के कारण पति ने नरम स्वर में महिला से पूछा कि उसकी माँ उसे क्यों परेशान कर रही है। उसने यह बात उसे क्यों नहीं बताई। अगर मैं तुम्हें बताती, क्या तुम वाकई तुरंत आ जाते? बिल्कुल, जरूर। इसके बाद के कुछ दिनों तक पति महिला के पास ही रहा और उसकी देखभाल करता रहा। जब उसने महिला के शरीर पर गहरे घाव देखे तो उसका दिल दुख गया, पर जज्बातों पर काबू खोने से पहले ही पहली प्रेमिका आ गई। पति ने चालाक लड़की को जलते देखा, तुरंत पत्नी को धक्का देकर अलग किया और समझाने लगा। वह पत्नी की ओर नहीं देखता और पीछे बाहर चला जाता है। उसे पता नहीं चला कि